हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू सिली पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? ठंड तो बहुत है, मज़े तो आ रहे होंगे। और अभी सिंस क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट चल नहीं रहा है तो मतलब कि और ठंड, मतलब बैठे बैठे ठंडी लगती है। बट बहुत कुछ हो रहा है अभी, नॉट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड बहुत कुछ हो रहा है। और जैसा कि होता ही है इंडियन क्रिकेट में या कहीं भी, कि इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें बैक टू बैक टू बैक टू बैक आते रहती है। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम थोड़ी 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 बात करेंगे। ऑफ कोर्स आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज वीडियो शुरू होने से पहले ही आप अगर लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो देखो, कमेंट करो। अगर कमेंट आपको लगता है कि आपको हमारी बातों से आप अग्री करते हो, अग्री नहीं भी करते हो, तो ऑल्सो कमेंट लाइक करके बोलो कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन आपके लिए, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो दिस विल ओनली एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर अस कि हम और बेटर और क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। सो ठीक है। नवनीत आज फाइनली बहुत दिनों बाद ही मेड अ कमबैक। गायब था इतने दिनों से। तो हाय नवनीत, वेलकम। हे हाय मनीष, हाय फोक्स, हाय। कैसे हो आप लोग? आई होप सब सब सही होंगे। सबका हेल्थ, अपने हेल्थ का ख्याल रखो यार। ठंड बहुत है, स्पेशली इन द नॉर्थ रीजन। हम दिल्ली से हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आई होप कि सब अपना सब हेल्थ वाइज सब सही होंगे। सॉरी गाइज, मैं कुछ टाइम से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल कमिटमेंट्स, एंड फाइनली आज मुझे टाइम मिला तो आई थॉट कि आप लोग के साथ थोड़ी बहुत बात कर ली जाएगी व्हाट्स गोइंग अराउंड इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या क्या स्क्वाड बन रहा है, क्या एक्सपेक्टेड। इंडिया एंड पाकिस्तान का स्क्वाड रिलीज नहीं हुआ है, तो क्या एक्सपेक्टेड प्लेयर्स होंगे इंडिया से स्पेशली। T20 का मनीष ने बताया था, एंड प्रॉब्ली आपको पता ही है मोहम्मद शामी हैज बीन इंक्लूडेड इन द T20 स्क्वाड, which is the thing that we have been waiting for a very long time। मोहम्मद शामी का रिटर्न हो चुका है। अब बस देखना है कि विल वी सी द ओल्ड मोहम्मद शामी जो हमने 2023 वो ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था। हम होप तो यही कर रहे हैं कि मोहम्मद शामी उसी जील और उसी रिदम से वापस आए टीम में। तो मच अवेटेड मोहम्मद शामी का रिटर्न हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी कुछ इश्यूज पे बात करेंगे। मनीष, लेट्स स्टार्ट जो भी है हाँ हमारे पास टॉपिक्स आज। ठीक है। सो पहले सबसे बड़ी बात तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी के इर्द गिर्द होगी। आई थिंक नवनीत, बारिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, रेस्ट ऑल द अदर साइड्स, उन्होंने अपना एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड तो अनाउंस कर ही दिया है। ऑफ कोर्स उसमें चेंजेस होंगे, इंजरी कंसर्न्स जो भी होंगे, तो एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड एक होता है हर आईसीसी इवेंट से पहले टीम्स को अपना एक प्रिलिमिनरी स्क्वाड सबमिट करना रहता है। तो इंडिया पाकिस्तान के को छोड़ के बाकी सब टीमों ने अनाउंस कर दिया है। अब आई थिंक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इंडिया का डिले हो रहा है बिकॉज सिलेक्टर्स आर स्टिल मॉनिटरिंग कि बुमराह, जसप्रीत बुमराह का इंजरी कैसा है, क्या वो फिट हो पाएंगे, क्या वो फिट नहीं हो पाएंगे। एंड सेकंड बिग फैक्टर है कुलदीप यादव, क्या कुलदीप भी फिट हो पाएंगे। आई थिंक कुलदीप को कुछ हर्निया का प्रॉब्लम था, एंड बुमराह का तो बैक प्रॉब्लम है ही। तो जैसे कल ही आई थी ये न्यूज कि बुमराह शायद चैंपियंस ट्रॉफी पूरी मिस कर ले। तो दैट वुड बी अ बिग ब्लो फॉर इंडिया इन 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 चैंपियंस ट्रॉफी। बट मेरे समझ से अगर बुमराह फिट नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी ठीक है, बाकी और प्लेयर्स भी कर सकते हैं काम। if बुमराह फिट नहीं है तो बुमराह शुड नॉट बी रश्ड बैक। सिमिलरली विद कुलदीप, क्योंकि अब देखो आपके पास शमी तो वापस आ गए हैं, तो अब शमी T20 में कैसे उनका बॉडी होल्ड अप करता है, दैट डिपेंड्स। इफ एवरीथिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, इफ शमी डज परफॉर्म वेल, तो आई थिंक अगर बुमराह नहीं भी रहेंगे तो देन शामी कैन टेक द लीड। सो आई डोंट थिंक कि रश, हाँ इफ ही बिकम्स फिट तो नथिंग लाइक इट। फिर तो शामी बुमराह कॉम्बिनेशन, सिराज कॉम्बिनेशन जो वर्ल्ड कप में जिन्होंने कमाल किया था, दे विल बी बैक। बट इफ बुमराह इज नॉट फिट तो आई थिंक इनफ रिप्लेसमेंट्स हैं इंडिया में, द लाइक्स ऑफ मुकेश कुमार, द लाइक्स ऑफ अर्शदीप सिंह। अर्शदीप तो फैंटास्टिक फॉर्म में है ही अभी विजय हजारे में, तो पॉसिबली दैट कुड बी हिज नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कि ओडीआई स्क्वाड में भी उनको जगह मिल जाएगी। एंड ही हैज बीन बॉलिंग वेरी वेल काउंटी सर्किट में भी। विजय हजारे में लीडिंग विकेट टेकर है। लास्ट मैच जो महाराष्ट्र के साथ था, जिस तरह से उन्होंने ऋतुराज को 2 बॉल, सिंस मैं मैच देख रहा था, 2 बॉल बाहर और 1 बॉल अचानक से अंदर, मतलब कि ऋतुराज वाज कंप्लीटली बोल्ड ऑल एंड्स अप। तो और इनफैक्ट नवनीत, रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला है कि जिस हिसाब से मैंने अर्शदीप को बॉलिंग करते हुए देखा था,
इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि उनको ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं खिलाया गया, बट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे थोड़ी खिला लेते हैं, वो तो बस रिकी पॉन्टिंग का एक बात है। तो मेरे समझ से टू बिग टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है कि बुमराह एंड कुलदीप का फिटनेस, सो विच इज व्हाई देखो मनीष, अब पॉइंट तो यही है कि जसप्रीत बुमराह जिस भी फॉर्म में खेलते हैं, ही इज द बेस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में ही इज द बेस्ट फास्ट बॉलर करेंटली। तो जसप्रीत बुमराह का जो लॉस है वो तो रिकवर नहीं हो पाएगा गाइस, ठीक है। जसप्रीत बुमराह का जो मिस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया को एक मैसिव लॉस है। अगर अगर वो एंड मिस करे, अगर वो मिस करे तो एज पर द रिपोर्ट्स ये आ रहा है कि लीग स्टेज में वो नहीं होंगे, प्रॉब्ली नॉकआउट्स में आ जाएंगे इफ इंडिया क्वालिफाइज टू द सेमीफाइनल्स एंड उसके ऊपर। तो जसप्रीत बुमराह का लीग स्टेज में ना होना या किसी भी मैच में ना होना इंडिया के लिए मैसिव डिसएडवांटेज है, क्योंकि करंटली अगर अभी आप देखो इंडियन टीम का पूरा सेटअप, तो इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड जसप्रीत बुमराह टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो वो तो मोहम्मद शामी का रिटर्न हो या फिर अर्शदीप हो या सिराज हो, वो जसप्रीत बुमराह का प्लेस तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब लॉन्गर पिक्चर में अगर हम ये देखें कि क्या जसप्रीत बुमराह को रश करना चाहिए, क्या उनको चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाना चाहिए, तो गाइस इसका आंसर तो है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसे we are all aware that he's something like a generational talent और national treasure जिसको हम कहते हैं, जसप्रीत बुमराह को हम उससे एसोसिएट करते हैं। तो कोई रश की जरूरत नहीं है जसप्रीत बुमराह के केस में। इफ इज नॉट फिट, ही इज नॉट फिट, सिंपल एज दैट। तो ठीक है, मैसिव लॉस तो होगा, बट जसप्रीत बुमराह का कमी तो खलेगा। कमिंग ऑन टू कुलदीप यादव, हाँ सेम कुलदीप यादव के केस में भी सेम बात अप्लाई करती है कि ही इज बीन द इंडियाज बेस्ट स्पिनर इन द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट फॉर कपल क्रिकेट में। आई थिंक लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो आई थिंक कुलदीप इज परहैप्स द बेस्ट। आई डोंट थिंक बेस्ट। एंड पिछले 2-3 सालों में दो सालों में however Adam Zampa and Kuldeep have been the two spinners white ball cricket में जो they have been like match और winners। 2 सालों में मनीष जैसे उसने इवॉल्व किया है एज अ प्राइमरी स्पिनर जो इंडिया का है। पहले तो चहल और कुलदीप का कॉम्बिनेशन चलता था, फिर चहल को एक्सक्लूड किया गया एंड कुलदीप यादव बिकेम आवर प्राइमरी स्पिनर, और सिंगल स्पिनर खेलते थे अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा के साथ, जो भी था कॉम्बिनेशन। तो कुलदीप यादव का कमी भी खलेगा इंडियन टीम को। हाउएवर वरुण चक्रवर्ती एंड बिश्नोई, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट आई तो अब नेक्स्ट टॉपिक फिर वही है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो चलो ठीक है, उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज है, 3 मैच की ओडीआई सीरीज है। तो उस ओडीआई सीरीज में आई थिंक आप अपने रिप्लेसमेंट्स को चांस दे सकते हो। जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि केएल राहुल ने बोला है बीसीसीआई को कि ही वांट्स अ ब्रेक फॉर द इंग्लैंड सीरीज। देखो, फॉर ऑल हिज फॉर्म, फॉर व्हाटएवर, आई थिंक केएल राहुल ओडीआई सेटअप में, ओडीआई टीम में नंबर 5 में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बेस्ट है इंडिया के लिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आई थिंक उस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर राहुल ने रेस्ट मांगा है फॉर ओडीआई लेग, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को दे दो। अभी करुण नायर और मयंक अग्रवाल की मैं बातें करता हूँ। सो आप अगर करुण नायर का फॉर्म देखोगे, he has scored 112, 44, 163, 111, 112, 122 in his last seven innings में उसने 6 सेंचुरी मारी है। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 इनिंग्स में उसने 5 सेंचुरी मारी है। 5 सेंचुरी मारी है एंड ही हैज आल्सो नाउ बिकम द लीडिंग रन स्कोरर विदाउट गेटिंग डिसमिस्ड। ओके, तो उसके अलावा काउंटी क्रिकेट भी वो खेल के आ रहे हैं। काउंटी क्रिकेट में भी ही वाज इन फैंटास्टिक फॉर्म। एक वीडियो पहले मुझे याद, 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि करुण नायर इज समबडी। ये ऐसा बोला जाता है क्रिकेट में कि बैट्समैन जो बैटर्स होते हैं जो 30s में आते हैं, दे आर एट द पीक ऑफ देयर प्रॉविस, मतलब कि उनका बेस्ट टाइम होता है, वो मैच्योर कर जाते हैं, दे अंडरस्टैंड द गेम इनसाइड आउट। और करुण नायर का जो फॉर्म है नवनीत, एट नंबर 3 ही इज प्लेइंग टू विदर्भा, ही इज मूव्ड अक्रॉस फ्रॉम कर्नाटका टू विदर्भा, ही इज कैप्टनिंग विदर्भा। और मैं उसका मैच देख रहा था यार, उसका वो जो लास्ट मैच था उसका विदर्भा का, अमेजिंग इनिंग्स। क्या मतलब कि द रेंज ऑफ शॉट्स, क्लीन हिटिंग, बीट स्पिन, बीट फास्ट, कोई भी, मतलब कि ही इज इन फैंटास्टिक फॉर्म। तो आई थिंक इंग्लैंड सीरीज एक परफेक्ट मौका, अगर आप राहुल नहीं खेल रहे हैं, सो यू कैन ट्राई समबडी लाइक करुण नायर। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप विराट कोहली को भी रेस्ट दे दो ना। विराट कोहली ओडीआई में कैसे किया है नहीं है, एवरीबॉडी नोज। सो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली, आप यू नीड टू ट्राई आउट पीपल जब वो फॉर्म में है। मतलब कि करुण नायर अभी फॉर्म में, अगर आप उसको अब 6 महीने बाद मैच खिलाओगे तो कोई फायदा है नहीं। तो और रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि
Karun Nair is back on the selectors radar after his performance की मतलब कि 664 runs he has scored in Vijay Hazare, which is no joke. तो yes, मतलब कि मैंने उसका एक innings देखा था, the last innings. So मतलब कि अमेजिंग मतलब कि पता चलता है कि the batsman has evolved. So yes, Karun Nair is definitely one to keep an eye on. और I think बिल्कुल मनीषा, I agree with you. 664 runs without getting dismissed. Karun Nair is in his form of the life. और ठीक है, I got your point कि इंग्लैंड सीरीज में ट्राई आउट करना चाहिए. विराट कोहली को रेस्ट देने का मेरा अभी इसीलिए, आई मीन ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में देयर इज नो डाउट दैट विराट कोहली विल प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें कोई डाउट नहीं है. कंसिडरिंग द फॉर्म जो उसकी चली है इन टेस्ट मैच क्रिकेट, और ऑब्वियसली जो हमने ओडीआई खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, ही हैड नॉट स्कोर्ड. तो कंसिडरिंग दोज सिचुएशंस मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली को अभी रेस्ट नहीं देंगे, और रेस्ट मिलना भी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ हिज करंट फॉर्म. जगह बनाना होगा ना, मतलब कि आई वांट जगह बनाना होगा, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ विराट कोहली एट दिस मोमेंट, बिकॉज हैड विराट कोहली स्कोर्ड रन्स इन द बीजीटी और इनफैक्ट इन द ओडीआई सीरीज और जो भी था, तो ठीक है, विराट कोहली रेस्ट कर सकते थे, जैसे पहले भी होता था मनीष. रोहित शर्मा एंड विराट कोहली यूज्ड टू स्किप दी सीरीज ताकि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल सके. बट अब वैसा सिचुएशन है नहीं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बीजीटी लॉस, और बीजीटी में जो इन दोनों बैटर्स की खासतौर से जो परफॉर्मेंस आई है, तो आई डोंट थिंक कि विराट कोहली को अभी रेस्ट देने का सोचना चाहिए. और विराट कोहली खुद भी लेंगे कि नहीं, आई एम नॉट, आई डोंट थिंक सो. प्लेयर के ऊपर तो होना भी नहीं चाहिए कि आपको रेस्ट लेना है नहीं लेना. हाँ, मतलब ठीक है, एंड आई डोंट थिंक कि रेस्ट देना भी चाहिए बिकॉज ऑफ द करंट फॉर्म जो चल रहा है. करुण नायर का इसलिए इंटरेस्टिंग है. करुण नायर को देखो, अगर केएल राहुल को रेस्ट मिलता है, अगर करुण नायर टीम में आता है, तो विकेट कीपर का एक फिर आपको एक स्पॉट चाहिए होगा, बिकॉज केएल राहुल इज एसोसिएटेड, ही इज अ कीपर बैट्समैन. तो अगर आप उस सिचुएशन में देखोगे तो फिर आपकी लाइनअप थोड़ी सी हिलेगी, क्योंकि आपको टॉप 6 में आपको एक कीपर इंक्लूड करना पड़ेगा, वेदर इट इज ऋषभ पंत और वेदर इट इज ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन. आई डोंट थिंक ध्रुव जुरैल का चांस है. संजू सैमसन और ऋषभ पंत पे ही बात चलेगी अगर करुण नायर को आप खिलाते हो केएल राहुल के बदले, या इनफैक्ट अगर केएल राहुल रेस्ट भी लेते हैं, एंड इफ करुण नायर इज नॉट also in the team, तो भी आपको टॉप 6 में कीपर चाहिए होगा, जो probably संजू सैमसन. हाँ, वो तो बस मैं कॉम्बिनेशन बना रहा था, विकेट कीपर तो चाहिए. और करुण नायर का बहुत एक इंटरेस्टिंग करियर रहा भी है अभी तक नवनीत, बिकॉज आई थिंक 2016 में ही मेड हिज डेब्यू फॉर इंडिया, और इंग्लैंड के अगेंस्ट आई रिमेंबर ही स्कोर्ड ट्रिपल 100, क्योंकि ही वाज रिप्लेसिंग अजिंक्य रहाणे इन द टीम. अजिंक्य रहाणे इंजर्ड थे, सो करुण नायर मेड इट एंड ही स्कोर्ड 300. उसके नेक्स्ट मैच में मुझे याद है कि बैंगलोर में एक मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब वी वर देयर एट द स्टेडियम, और करुण नायर इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था. देन रहाणे केम बैक, सो करुण नायर वाज ड्रॉप्ड आफ्टर स्कोरिंग 300. जो उस टाइम इट मेड सेंस कि ठीक है, आप सिंस यू आर रिप्लेसिंग समबडी, तो जब वो प्लेयर फिट होकर वापस आता है तो ही मेक्स इट टू द टीम. बट उसके बाद करुण नायर को ज्यादा मौका मिला नहीं, मतलब कि इंडियन क्रिकेट में ही डिड नॉट गेट इनफ चांस डिस्पाइट दिस. और अभी इंटरेस्टिंगली रॉबिन उथप्पा का एक शो हुआ था ललन टॉप में, जिसमें उसने ये बातें भी की थी कि फ्यू डिसीजंस जो लिए गए थे दैट वर, मतलब कि दोज वर नॉट फेयर. और कंसिडरिंग कि अभी उसने इसके भी बात की है कि अभी अब जैसे कि आप अभिमन्यु ईश्वरन को इतने दिनों से आप साइड में ले रहे हो, अब उसको खिला ही नहीं रहे हो, तो इससे ये मैसेज आता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फिर वैल्यू कर नहीं रहे हो ना. आप एक्चुअली प्लेयर्स को परफॉर्मेंस की बेसिस पे अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं उठाओगे, तो फिर कहाँ उठाओगे. एक ही ग्रुप खेलते जा रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, अब वही खेलते जा रहा है. सो आई मीन आफ्टर द बीजीटी लॉस अब एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि ओनली परफॉर्मेंसेस मैटर. नाम ठीक है, नाम एक हद तक मैटर करता है कि आप एक रेप्यूटेड प्लेयर को एक सीरीज एक्स्ट्रा दे सकते हो कंपेयर टू अ रूकी प्लेयर, बट फिर वही है ना कि आपको बैलेंस बनाना होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तो आपको वैल्यू देना होगा ना एट वन पॉइंट इन टाइम. सो ये पॉइंट है जो करुण नायर का है. तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड आएगा तो फिर कैसी टीम रहती, क्योंकि आई बिलीव कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो स्क्वाड आएगा मोटा मोटी वही स्क्वाड आपका चैंपियंस ट्रॉफी में भी रहेगा, कोई चेंजेस उसमें कुछ खास होंगे नहीं. सो इफ कुलदीप इज नॉट फिट, परफॉर्मेंस की ये करुण नायर का सही टॉपिक उठाया था. रॉबिन उथप्पा का मैं पूरा इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो पॉडकास्ट हुआ था ललन टॉप पे, वो पढ़ रहा था मैं एंड सुन रहा था. तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रेस किए.
परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन सिर्फ अभिमन्यु ईश्वरन के केस में हमने नहीं देखा, ना कि हमने करुण नायर के केस में देखा, हमने इनफैक्ट सरफराज में भी देखा मनीष की सरफराज हैड डन नथिंग रॉन्ग। अगर आप इंडिया की डोमेस्टिक सीजन देखते बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड वाली, इनफैक्ट न्यूजीलैंड के केस में तो ही एंड पंत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी बैंगलोर में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंगलोर में लगाई थी, जहां पे 150 सरफराज ने किया था एंड उसके बाद भी उसके कुछ 50s थे। तो मतलब सरफराज को ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच ना खिलाना विच शोज दैट कि मैनेजमेंट अभी भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को प्रेफरेंस नहीं दे रही है। एंड अगेन जो हमने बात की थी वो अगेन साबित होता है कि सुपरस्टार कल्चर पे ही हमारी मैनेजमेंट और हमारी सिलेक्शन जा रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी आपके जितने भी हैं, इनको मौके मिलेंगे, बट जो नए परफॉर्मर्स हैं उनको आप नहीं दोगे तो आप नहीं इवॉल्व कर पाओगे। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है। सो इट्स नॉट अबाउट करुण नायर के साथ, आई मीन एक ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद अगर आप 2 इनिंग्स में फेल होते हो और उसके बाद आप एकदम ही बाहर कर दिए जाते हो। सेम विथ मयंक अग्रवाल का अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थोड़ा एक्सपोज हुए थे वो, फिर मयंक अग्रवाल भी गायब हो गए, बिल्कुल ही टीम में नहीं आए। ठीक है, पृथ्वी शॉ का भी कुछ हद तक बोल सकते हो, बट चलो ठीक है, पृथ्वी शॉ का खुद भी डोमेस्टिक सीजन भी था, बट वही है कि बात वही आ जाती है कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो फिर तो आप जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हो वो ट्रांजिशन भी आपकी कभी फुलफिल होगी नहीं, पहला। दूसरा ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस, जब तक आप उसको मौका नहीं दोगे वो कहाँ पे फिट इन होता है, वो किसको रिप्लेस करेगा। आपने 1-2 प्लेयर पे ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शुभमन गिल पे आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि वो 10 इनिंग्स में फ्लॉप होगा फिर भी शुभमन गिल आएगा, ठीक है। तो आप 1-2 प्लेयर पे तो इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन ओवर द इयर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर स्पेशली मैं सरफराज की बात करूंगा, ईश्वरन की बात करूंगा, दे हैव बीन परफॉर्मिंग यार, दे हैव बीन परफॉर्मिंग क्वाइट गुड फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years, तो उनका हक जरूर बनता है। अब कैसे होता है क्या मैनेजमेंट, अभी गौतम गंभीर और अभी तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, रोहित प्लेस क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, विराट कोहली क्या इंग्लैंड जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही था कि अब सिंस हम चैंपियंस ट्रॉफी पे आ ही गए हैं, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है नवनीत की चैंपियंस ट्रॉफी कुड बी रोहित शर्मा's फाइनल अपीयरेंस फॉर इंडिया। सो दैट इज वन बिग न्यूज कि ऐसे बहुत सारे न्यूज आए थे कि रोहित शर्मा ने जो यू टर्न लिया था, आफ्टर यू टर्न तो मतलब क्या कि मेड, वो जो एक इंटरव्यू आया था टेस्ट मैच के बीच में कि रिटायर नहीं हो रहा, बस मैंने अपने आप को रेस्ट किया क्योंकि बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। So apparently Gautam Gambhir was not very happy with this reverse in stance, और and I think the selectors have also told Rohit कि ठीक है यार, आप अपने वर्ल्ड कप में फाइनल तक ले गए हैं तो आप इस फॉर्मेट में आप चैंपियंस ट्रॉफी में लीड करो, एंड आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ रोहित इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और देखो अभी ऐसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे, तो कल पॉसिबली रोहित शर्मा वुड ज्वाइन मुंबई, थोड़ा मुंबई के स्क्वाड को ज्वाइन करके, अभी चल रहा है तो ही वुड प्रैक्टिस, अभी जस्ट न्यूज आया है कि ही वुड लिंक अप विद द मुंबई टीम, थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस या जो भी नेट सेशन वगैरह होगा, प्री कैंप जो होता है। सो ये ठीक है, बट दिस इज वन अगेन बिग न्यूज की चैंपियंस ट्रॉफी कुड बी द एंड ऑफ रोहित शर्मा। तो हम स्पेकुलेट कर ही रहे थे कि इतनी जल्दी तो आई थिंक उनको हटा नहीं जाएगा, कम से कम ओडीआई सेटअप से। देखो मनीष, अब पॉइंट सिर्फ इस पे यही आ जाता है कि अभी हम वनडे की बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद द बिग टूर्नामेंट फॉर ओडीआई विल बी 2027 वर्ल्ड कप। तो हाँ, अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो कि 2027 में हमारे वर्ल्ड कप में क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो उस रिस्पेक्ट से आई थिंक कि ठीक है, रोहित शर्मा से सेलेक्टर्स ने बात की, अजित अगरकर और गौतम गंभीर ने बात की है कि आप अपना फ्यूचर का जो भी आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपका फ्यूचर क्या होगा। एंड रोहित शर्मा इज ग्लैडफुली बोल भी दिया कि ठीक है, अभी वो कैप्टन बनने, अभी कंटिन्यू रहेगा वो कैप्टन बन के, एंड देन ही इज आस्किंग द सेलेक्टर्स टू ग्रूम अ कैप्टन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ओडीआई सेटअप में भी, टेस्ट सेटअप में भी, बट ओवर द अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में तो 2027 में हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा का तब आई थिंक 40 का हो जाएगा, 39-40 का हो जाएंगे, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि अब क्या लेवल ऑफ फिटनेस है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनका चैंपियंस ट्रॉफी कैसा जाता है। सी चैंपियंस ट्रॉफी इज अ वेरी मेजर टूर्नामेंट फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बोथ, अगर आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा है कि अब हमें WTC का भी अगर आप देखोगे तो हमें 2027 का सोचना है, हमें सिर्फ ये इंग्लैंड सीरीज का नहीं सोचना। हम जो टीम बनाएंगे, जो स्क्वाड बनाएंगे, हमें वो सोच के चलना है कि इफ वी प्ले द फाइनल विल बी इन 2027 फॉर WTC इन द टेस्ट सेटअप एज वेल एज
ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा। तो अब ये दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर कंप्लीट टीम चेंज होगा, ट्रांजिशन में है तो कंप्लीट तो टीम चेंज होगा। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी रडार में आ चुके हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इनका चैंपियंस ट्रॉफी। और उसके बाद में भी ओडीआई सेटअप में ठीक है, देखते हैं आगे क्या कॉल होता है। अभी फिलहाल तो यही है कि रोहित शर्मा ने यही बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट सेटअप में ये भी मोस्टली सर्टेन है कि आई डोंट थिंक, हाँ ऑल्दो बुमराह वाज द स्टैंडर्ड परफॉर्मर फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, बट आई डोंट थिंक बुमराह को, द सिलेक्टर्स आर वेरी कीन ऑन गिविंग बुमराह द कैप्टनसी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उनका फिटनेस कंसर्न ऐसा है कि मतलब कि ही वोंट बी अवेलेबल इन ऑल द सीरीज। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसको, बुमराह को तो कैप्टन बनाना चैलेंजिंग है अभी मनीष, एंड क्योंकि बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो किसी भी सीरीज के हर मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे उस पे तो बहुत बड़ा आंसर। अभी हमने देख लिया 5 मैच खेलने के बाद वी हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट हिम फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, एंड तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और फिर आप वैसा कैप्टन पे इन्वेस्ट करोगे जो आपका बेस्ट है नो डाउट, बट देन वर्कलोड मैनेजमेंट उसके लिए बहुत जरूरी है। तो आई डोंट थिंक कि जसप्रीत बुमराह विल बी द straight away choice for being a captain. तो आपको ग्रूम करना पड़ेगा टेस्ट में। यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव और सरप्राइजिंगली यशस्वी जायसवाल का नाम आगे आया है। नहीं, यशस्वी जायसवाल, मैं सेकंड उस पे ही आने वाला था कि यशस्वी जायसवाल आल्सो द वे ही इज परफॉर्मिंग, ही हैज ऑलमोस्ट सीमेंटेड हिज स्पॉट, ही हैज नॉट ऑलमोस्ट ही हैज सीमेंटेड हिज स्पॉट इन द टेस्ट सेटअप, तो व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट ऑन यशस्वी जायसवाल। और राजस्थान रॉयल्स में भी ठीक है, संजू सैमसन इज लीडिंग, यशस्वी जायसवाल को आप वहां पर भी एक बार मौका देके, ठीक है दैट इज अ फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ यशस्वी जायसवाल को भी आप ग्रूम कर सकते हो। शुभमन गिल एफसी, अब शुभमन गिल के पास एज है, we can't deny that fact कि शुभमन गिल के पास अभी बहुत टाइम है। इफ शुभमन गिल, उसके पास फॉर्म नहीं है ना टेस्ट क्रिकेट में उसको, तो अगर वही है कि अगर एक सीरीज में if रोहित doesn't go, even if विराट goes, एक आप विराट को लेके जाओ एंड उसके बाद आप गिल को ग्रूम करो, एंड इफ गिल परफॉर्म्स तो क्या पता गिल, क्योंकि गिल हैज इट इन हिम, ही हैज कैप्टनड गुजरात टाइटंस को भी कैप्टन किया है, जिम्बाब्वे टूर में भी गिल कैप्टन बन के गए थे, तो ही हैज गॉट दैट एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम। बट वही है कि यार आपको पहले तो अपनी जगह, इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, उसको तो सारा मौका दिया गया है इस बैटिंग में, बेसिकली वही है कि आपको अपनी जगह सीमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा मनीष, अब लेट्स टॉक अबाउट रॉबिन उथप्पा। अभी आपने सही पॉइंट बोला था, उस पर हम पूरा बात कर नहीं पाए। एक तो यही था कि रॉबिन उथप्पा का जो हमने देखा कि अभी जो उसने कुछ कमेंट्स किए, मतलब कि ठीक है, मतलब कि एज अ प्लेयर जो मतलब कि यू अंडरस्टैंड, सो मोटा मोटी उसने यही बोला है कि लाइक इफ आई ब्रॉडली सेग्रीगेट द इंटरव्यू इनटू 3 पार्ट्स, मैंने पूरा सुना है, ध्यान से सुना है, सो उसने 3 पॉइंटर्स मेनली बात किया। एक, गौतम गंभीर, उथप्पा एंड गंभीर शेयर अ वेरी क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप केकेआर डेज से। सो उथप्पा, एज पर उथप्पा, गौतम गंभीर, और जो हमने डिस्कस करा हुआ है कि गौतम गंभीर एक ऐसा आदमी है कि जो भी है वो आपको मुंह पे बोलता है, मतलब कि राइट और रॉन्ग, यू मे अग्री और डिसएग्री विद हिम, बट व्हाटएवर ही सीज ही सेज इट ऑन द फेस। सो दैट्स व्हाट उथप्पा हैड सेड। और मतलब कि, और उसने ये भी बोला है कि एक कोच और कैप्टन को क्लिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, यू नो। सो और बट इंडियन क्रिकेट टीम ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट ऐसा है कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, आपको हर सीरीज जीतना रहता है, एंड जीतना भी चाहिए कंसिडरिंग द टैलेंट यू हैव। और तो ये है, बट इस पे हमने बात कर लिया है कि आई थिंक अगर ठीक है, द नंबर्स डोंट से, बट आई स्टिल बिलीव कि गंभीर को थोड़ा मौका मिलना चाहिए लंबा, आपको एक टीम बना के, आई थिंक ही कैन गिव यू अ गुड टीम। बट आई थिंक द बिगर पॉइंट जो उथप्पा ने बोला है, वो जो मिस्टर फिक्सिट का एक रिपोर्ट आया था, तो ऐसा तो ये सारा स्पेकुलेशन ही है, एंड जो बात करने से लगा कि उसने बोला कि आई थिंक दिस कुड बी विराट कोहली, जो बट विराट कोहली के जिसके खुद के फॉर्म स्ट्रगल है, एंड देन ही आल्सो सेड कंपेयर्ड कैप्टेंसी ऑफ कोहली एंड रोहित। तो यही है, मतलब कि ठीक है, मतलब कि इट्स हिज ओन पर्सनल टेक कि नहीं, उस पे मेरा एक सिंपल सा टेक है कि देखो, वो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कह रहे थे कि विराट को, रोहित शर्मा में थोड़ा सा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट रहता है, सारे प्लेयर्स
को वो मिला जुला के चलते हैं। विराट कोहली ऑन द अदर हैंड थोड़े एक्सक्लूसिव वे में चलते हैं कि वो प्लेयर्स को वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर्स, वेदर इट इज फिटनेस, क्या वेदर लाइकिंग डिसलाइकिंग की भी बात की थी अपन ने, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। तो मेरा तो देखो व्यू इसमें ये है कि यार हर 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 इंडिविजुअल अलग होता है। आप MS धोनी को उठा के देख लो, आप सौरव गांगुली को उठा के देख लो, आप उन दोनों को भी कंपेयर नहीं कर सकते। बोथ वर सक्सेसफुल, कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। विराट कोहली के अंडर में जो टेस्ट सक्सेस आया था, वो तो आई डोंट थिंक एनी अंडर कैप्टन के अंदर आया। वो फिटनेस का पैरामीटर अगर मनीष अगर विराट कोहली से ये एसोसिएट किया जाता है कि एक फिटनेस का एक बेंचमार्क होना चाहिए एंड हर प्लेयर को वहां पे रीच करना चाहिए, तो आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बिकॉज गलत सही की बात ही नहीं है उसमें, बस दो लोगों को कंपेयर किया। आई डोंट थिंक कि विराट कोहली एज अ पर्सन या एज अ, मुझे क्या लेना देना है यार, एज अ पर्सन वो किया, वो कौन सा मेरे घर का वो मतलब कि महीना चलाता है। आई एम जस्ट जजिंग हिम ऑन द फील्ड कि वो फील्ड में कैसे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कौन सा मतलब कि मेरे घर से मतलब कि मेरे रिश्तेदार है कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा, बट वी आर जस्ट एसोसिएटेड बिकॉज दे रिप्रेजेंट माय कंट्री, दे आर प्लेइंग फॉर अंडर माय कंट्रीज फ्लैग, सो विच इज वाई कि वो थोड़ा इमोशंस जुड़ जाता है। सो आप कुछ भी करो, मतलब कि आप फिटनेस मेंटेन करो, आप प्लेयर्स को पुश करो, बट आप रिजल्ट्स लाओ ना। विराट कोहली ने रिजल्ट्स दिया आपको एज अ कैप्टन। टेस्ट क्रिकेट में तो उसने आपको कैप्टनसी में 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक तो ले गए ना, ठीक है। सेकंड में रोहित ने कैप्टनसी किया व्हाटएवर, बट एक जो टेस्ट में डोमिनेंस जो था वो तो विराट कोहली के अंडर था। ही लेड यू टू द 20 जो वार्नर स्मिथ वाला जो फर्स्ट बॉर्डर गावस्कर था, उसके बाद ठीक है रहाणे ने लिया, बट इंग्लैंड में जीताया, सो एंड जो होम डोमिनेंस था, इट्स वाज स्टार्टेड बाय धोनी। कोहली के अंदर आपने एक भी मार नहीं हारा एट होम, ठीक है। इट्स हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, रोहित स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इज डिफरेंट, बट दोनों ने आपको रिजल्ट्स दिए हैं। सो आई डोंट थिंक उथप्पा आल्सो वाज सेइंग कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। ही वाज जस्ट सेइंग कि वो ऐसा है एज पर हिम एंड रोहित ऐसे है एज पर हिम। सो इस पे ज्यादा क्या स्पेकुलेट करना है यार कि कौन क्या है। व्हाट आई, कोई भी कैसे भी रहे यार, मतलब कि अगर मुझे रोज सुबह उठ के एक पर्टिकुलर, अगर मुझे भजन सुनना अच्छा लगता है और तुम्हें भजन सुनना नहीं अच्छा लगता है, तुम्हें ऐसे सपोज हिंदी गाने सुनने अच्छे लगते हैं, बट मैं अगर भजन सुन के अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तुम हिंदी गाने सुन के अच्छा परफॉर्म करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है कौन कैसे परफॉर्म करता है, एज लॉन्ग एज एग्जैक्टली माय पॉइंट। और यहाँ तक युवराज सिंह पे भी बात हुई कि युवराज सिंह को थोड़ा लॉन्गर रोप देना चाहिए था विराट कोहली को एंड फिटनेस। देखो तो युवराज सिंह पे भी अगर गाइस आपको याद होगा, युवराज सिंह को ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले आफ्टर कैंसर, उनको भी काफी मौके मिले एंड ही हैड, देखो वो बात नहीं रही युवराज सिंह में, वो बात नहीं रही, ऐसा नहीं है। ही प्लेड अ लॉट इवन आफ्टर मेकिंग अ कमबैक। धोनी ने भी उनको लिया था, फिर धोनी की इरा में वो ड्रॉप हुए थे, फिर विराट कोहली जब कैप्टन बने तो युवराज सिंह वापस आए टीम में, ठीक है। एंड ठीक है, ट्रॉफी में ही वापसी हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी हुआ था। एंड युवराज सिंह में अब वो देखो यार, अब वो था कि नो डाउट लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर युवराज सिंह की ही फॉट सच अ नो डेडली डिजीज, कैंसर से लड़के वो वापस आया। ही वाज अ वॉरियर और मैच विनर, इंडिया का बिगेस्ट मैच विनर आज के डेट पे भी मैं युवराज सिंह को ही कंसिडर करता हूँ, बिकॉज ही वाज अ पर्सन जो सिंगल हैंडेडली मैच बदलता था, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो युवराज सिंह को ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं मिले थे, बट नहीं हो रहा था परफॉर्म। एक जो था वो जो बीमारी थी, द कैंसर हैड थोड़ा सा उनको वो कर दिया था कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो युवराज सिंह को एग्जिट करना पड़ा। ये मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अगर वो इफ अ पर्टिकुलर बेंचमार्क हैज बीन सेट फॉर फिटनेस, तो किसी प्लेयर के लिए क्यों ड्रॉप करेगा वो? नहीं होना चाहिए बिकॉज अगेन हम इस पे बात करते हैं कि यार तो बोल रहे हैं ना कि सुपरस्टार कल्चर अगेंस्ट ही तो बात हम, तो हम यही बात हम कह रहे थे कि इंडिया, आप एक नेशनल क्रिकेट टीम बना रहे हो और ये किसी कोहली की टीम, रोहित की टीम नहीं है यार। आप पहले इस चीज को समझो। जो भी क्रिटिसाइज करते कोहली होंगे, की टीम और रोहित की टीम ही है। तो अगर ये कोहली की टीम है तो कोहली विल सेट द रूल्स। करेक्ट मतलब उस रिस्पेक्ट में हाँ, कोहली अपना रूल्स बनाएगा, उसके बेंचमार्क्स होंगे एंड देखो आप, अगर वो रिजल्ट्स दे रहा है, मतलब एक चीज में रॉबिन उथप्पा के बात से थोड़ा बहुत सहमत हूँ, द केस ऑफ अंबती रायडू, ठीक है। वो उस समय भी हमें थोड़ा सा लगा था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अंबती रायडू वाज व्हिच इज सरप्राइजिंग क्योंकि लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप कोहली ने अपना पोजीशन अंबती रायडू को दिया था। कोहली नंबर 4 पे खेलते थे एंड अंबती रायडू वाज पुश टू नंबर 3। आई रिमेंबर विविडली अगेंस्ट श्रीलंका या अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एक सीरीज हुआ था जिसमें कोहली डिमोटेड हिमसेल्फ और रायडू को 3 पोजीशन दिया गया था। सो
हो सकता है, you never know कि internal dynamics but again मनीष, उस समय क्या डिमांड थी? they wanted a person, they wanted a batsman who could bowl a bit. तो क्या उसके वजह से विजय शंकर को लिया गया था? जो भी था यार, उस समय का क्या डिसीजन था, ठीक है, वो सिलेक्शन तो मिस्टेक ही था, तो सिलेक्शन did not make sense क्योंकि था, बट देन ठीक है, वो उस केस में मुझे को थोड़ा सा लगता है कि ओके हाँ, सो यू क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ टेकिंग विजय शंकर, बट इसके लिए अब ये नहीं कि अब राइडो को किट चला गया और ये चला गया, हो सकता है कम्युनिकेशन कुड हैव बीन बेटर, बट तो कम्युनिकेशन तो आई डोंट थिंक किसी भी ईरा में अच्छा रहा है इंडियन क्रिकेट में। आई डोंट थिंक बारिंग धोनी, जब कोहली को कैप्टनसी से हटाया गया था, आई थिंक उसमें भी कम्युनिकेशन का मिसमैच था, ऐसा नहीं था कि कोहली वाज ठीक है। तो ये सब देखो अब मनीष, ये सब चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि अभी देखो, अभी इंडियन टीम थोड़ी बहुत डाउन एंड आउट है, और अभी सिचुएशन ऐसा है कि क्रिटिसिज्म हर जगह से मिल रहा है। तो अभी ये सब सारे कमेंट्स जो अभी है ना, ये सारे खुल के आ रहे हैं। हैड इंडिया परफॉर्म्ड वेल इन बीजीटी, अगर हम सीरीज जीत गए होते, ये सारे टॉपिक्स नहीं आते। तो ये तो होता ही है, ये हमारा कल्चर रहा है। ठीक है, होना भी चाहिए, मतलब होना भी चाहिए। जिस क्रिकेट इज सम के जिसमें जितने डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, उतना यू अंडरस्टैंड कि इंटरनल डायनेमिक्स कैसा होता है। ठीक है, सो थे यही सारे टॉपिक्स थे जो डिस्कस करने थे। आई थिंक अ लॉट विल बी क्लियरर व्हेन जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होता है फॉर ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, तो पता चलेगा। हो जाएगा, 1-2 दिनों में वो भी हो जाएगा। और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मोहम्मद आमिर ने बोला है कि पाकिस्तान फेवरेट है अगेंस्ट इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी। अब ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो फिर तो देखो, दुबई में पाकिस्तान को एज तो रहता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एज नहीं रहता, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जहां अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खिला लो, अब कहीं भी खिला लो। यार नवनीत, इंडिया पाकिस्तान में प्रीवियस हिस्ट्री डज नॉट मैटर यार। अभी मतलब कि ठीक है पाकिस्तान, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं, बट जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था दुबई में जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें T20 वर्ल्ड कप की तो बात ही मत करो। T20 वर्ल्ड कप में तो विन द टॉस था, आप बॉलिंग पहले करो, ड्यू में चेस करके आप जीत जाओ। बट ठीक है, फेवरेट्स हैं तो फेवरेट्स रहे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अपने खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ये है कि जसप्रीत बुमराह का देखो यार, अभी फिंगर्स क्रॉस्ड, ये होप कि वो फिट हो जाए, बिकॉज जसप्रीत बुमराह का ना होना इफेक्ट तो होगा इंडियन टीम को, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मोहम्मद शामी तो मोहम्मद शामी ठीक है, वापस आ गए, बट मोहम्मद शामी भी कितना अभी T20 में पता चलेगा फिटनेस क्या है। रिदम है नहीं है। मोहम्मद सिराज भी आप देखो तो, मैं देख रहा था मनीष, आई वाज रीडिंग अ स्टैट, मैंने देखा कि 2023 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 22 से 23 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद सिराज हैज बॉल्ड अराउंड 670 कुछ ओवर्स बॉलिंग किया है वो, तो ऐसा कुछ है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली रिमेम्बर कि कौन से, आई थिंक 2023 से ही है शायद से। ठीक है, तो ये सो वो तो मैंने बोला था कि ही डिजर्व्स अ रेस्ट, और यही तो मौका, इसलिए T20 से उसको रेस्ट दिया गया। T20 उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है भी नहीं। देखते हैं वैसे T20 स्क्वाड अगर आप देख रहे हैं, T20 स्क्वाड गाइस तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस फिर एक पॉइंट छोटा सा मेक करना था कि आई थिंक यशस्वी जायसवाल को एक चांस देना चाहिए था। उनको रेस्ट कराया ऑब्वियसली, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे T20 सेटअप में ना हो। बट मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा भी अभी तक ना अपना स्पॉट को सीमेंट नहीं किया है, बारिंग 100 दैट इज स्कोर्ड इन न्यूजीलैंड। आप ये नहीं कह सकते हो कि अभिषेक शर्मा आपके परमानेंट ओपनर बन चुके। संजू सैमसन नो डाउट, कोई ऊपर से नहीं हटा सकता उसको। संजू सैमसन अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स आपको कंसिस्टेंसी कभी देंगे भी नहीं। कंसिस्टेंसी का बात नहीं है, बात ये है कि यशस्वी जायसवाल शुड हैव बीन इंक्लूडेड, क्योंकि देखो यशस्वी जायसवाल अभिषेक शर्मा की वो आपको 1-2 ओवर निकाल के भी दे देते हैं, दैट इज अ बिग फैक्टर। भले उसको स्क्वाड में रखते, आप ऐसा करते, आप 3 मैच का पहले आप स्क्वाड अनाउंस करते, फिर 2 मैच करते, एटलीस्ट यशस्वी जायसवाल को आप एक बार चांस दे देते, बिकॉज आई थिंक वहां पे चांसेस मिल जाएंगे, अभी तो बहुत है। आप 3 ओपनर ले आ सकते थे। एंड बाकी तो आई थिंक मोरलेस स्क्वाड ठीक है, जैसा बनना चाहिए। स्क्वाड लुक्स गुड। तिलक वर्मा का तो बनता ही, आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने उनको, तिलक वर्मा को नंबर 3 का स्पॉट दिया था, एंड आई थिंक अब सूर्य कुमार यादव अब नंबर 4 पे ही खेलेंगे, तो दैट इज ओके। बट बाय द वे मनीष, मैं देख रहा था आफ्टर बीइंग द कैप्टन, वो रन सूर्य कुमार यादव के भी आ नहीं रहे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सूर्य कुमार यादव हाउ ही परफॉर्म्स। आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट हम ऐसी एक स्टैट पढ़ रहा था कि कैप्टन, मतलब हिज T20 कंसिस्टेंसी बिफोर बीइंग अ कैप्टन एंड आफ्टर बीइंग अ कैप्टन, तो होता है ना यार, मैनेजमेंट आई है, मतलब कि व्हेन ही इज नाउ द कैप्टन, जब वो कैप्टन बने तो मैनेजमेंट भी तो नहीं आई है ना, तो वो ठीक है। आपके पास हार्दिक पांड्या है, तो हार्दिक पांड्या तो भाई लिमिटेड ओवर्स में तो आप, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है अभी आपकी टीम में, तो हार्दिक पांड्या तो होगा ही होगा। तो ओडीआई स्क्वाड जब अनाउंस होगी तो हम डिटेल में बात करेंगे एवरी प्लेयर का, और क्या मैसेज है, क्या हिट्स है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वी
had a number of topics, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स तो कभी खत्म हो ही नहीं इंडियन क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, कल बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या सीन है भाई, पाकिस्तान में हो भी रहा है या नहीं, स्क्वाड्स वेन्यूज रेडी भी हो रहे हैं क्या नहीं। बहुत सारे रिपोर्ट्स वहां से भी आ रहे हैं कि अभी किसी में फ्लड लाइट्स नहीं है, किसी में पवेलियन रेडी नहीं है, किसी में कुर्सी लग रहे हैं। पूरा का पूरा दिमाग तो उन्होंने इस पे बैठाया था कि इंडिया को पाकिस्तान बुलाना है, अपना काम तो कर लो भाई। चलो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है चलो। So that's about it from us today. Thanks a lot for joining guys. Thanks a lot. Please आप अपने कमेंट शेयर करना, मतलब कि डाल दो यार अपने भी ओपिनियन। डू यू अग्री विद उथप्पा स्टेटमेंट्स, डू यू नॉट अग्री विद उथप्पा स्टेटमेंट्स, जो भी है, मतलब कि ऑल्सो गिव अस योर ओन सजेशंस कि हम और किन टॉपिक्स पे बात करें और कौन से पॉइंट ऑफ व्यूज लाएं, किन लोगों से बातें करें। सजेस्ट योर टॉपिक्स ऑल्सो कि आप कल इस पे बात कर सकते हो, कल इस पे बात कर सकते हो। यू कैन जॉइन अस। डू लाइक, कमेंट्स तो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। वी वांट टू रीच आउट, ब्रांच आउट एज सून एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। तो हाँ, दैट्स अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग एंड चलो अभी तो 10:30 हो रहा है। गुड नाइट, जाओ यार, गुड नाइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं फिर, चलो बाय। चलो बाय बाय।